तो नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल दिल्ली के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट में बीजेपी ने 27 साल बाद पुनः वापसी की है, यानी कि बीजेपी युग का शुरुआत दिल्ली में हो चुका है। तो आज इसको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन वजहों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी और अब आगे का भविष्य क्या हो सकता है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, और संभावनाएं क्या हो सकती है। इस तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत तिवारी जी उपस्थित है आप सबके साथ। तो विनीत जी, जो पूरा दिल्ली का माहौल है, सबने हमने पहले भी अंदाजा लगाया था कि जो हमने पुराना एग्जिट पोल पे जो चर्चा की थी उसमें हमने अंदाजा लगाया था कि जो बीजेपी है वो बहुमत के साथ आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो हारने की वजह थे वो खुद अरविंद केजरीवाल थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की इस स्थिति के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। जब उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो काफी बड़ी बड़ी बातें की थी। भ्रष्टाचार आंदोलन के खिलाफ ही उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं राजनीति में पैसे कमाने नहीं आया हूँ। लेकिन 10 साल होते होते धीरे धीरे तो उनके सहयोगी जैसे कुमार विश्वास हो गए, आशुतोष हो गए, स्वाति मालीवाल हो गए, सभी ने धीरे धीरे कर उनका साथ छोड़ा और फाइनली फिर उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप भी लगे। शीश महल भी उन्होंने खड़ा कर लिया, गाड़ी भी उन्होंने ले ली और इससे पहले उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं बच्चे की कसम खाता हूं, गाड़ी नहीं लूंगा। तो ऐसी ऐसी तमाम बातें की थी जो नरेंद्र मोदी और भाजपा ने इस चुनाव में जनता के सामने रखे कि ये कहते कुछ और थे लेकिन अब कर कुछ और रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसकी वजह से आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल की छवि बहुत खराब हुई और यही एक वजह बनी कि आम आदमी पार्टी आज इतनी बुरी स्थिति में है कि उसे दिल्ली की सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। ठीक, तो पहली आपने तो बता दी कि कहीं ना कहीं इसकी वजह अरविंद केजरीवाल भी है, क्योंकि उनकी बेदाग जो छवि थी उस पे कहीं ना कहीं एक दाग लग चुका था शराब घोटाले का, और जिस तरीके जो नैरेटिव वो सेट करते थे वो नैरेटिव इस बार वो सेट नहीं कर पाए जनता के लिए। तो अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि नरेंद्र मोदी के छवि का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला क्या दिल्ली में? जो नरेंद्र मोदी ने रैली की उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में मैंने अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जितना आज पॉपुलर नहीं है उससे पहले 5 साल पहले था और उसके भी 10 साल पहले था। लेकिन उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती थी और बम्पर जीती थी। भाजपा सिर्फ 3 और 8 सीट लाई थी। तो यहाँ पर सारा दारोमदार था आम आदमी पार्टी के चेहरे पर। अगर ये चुनाव में आम आदमी पार्टी हारी है, ये भाजपा नहीं जीती है इस चुनाव को, इस चुनाव को भाजपा नहीं जीती है, इस चुनाव को आम आदमी पार्टी ने हारा है और अपनी करनी की वजह से हारा है, अपनी नाकामियों की वजह से हारा है और अपनी बड़बोलेपन की वजह से हारा है। अच्छा, अब देखिए 3 सवाल है जो नॉर्मली हर जनता के जहन में आ रहे होंगे, तो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल ये कि जो आम आदमी पार्टी है अब उसका क्या होगा? मतलब चुनाव से पहले हमने देखा था कि जो क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी करीबन लगभग मेरा अगर आंकड़ा मतलब नॉलेज सही है तो 10 के आसपास कुछ विधायक जो थे वो भाजपा में शामिल हो गए थे। अब हो सकता है वो भाजपा वो जो विधायक थे वो पहले किसी और पार्टी से आए होंगे और अब वापस से शायद भाजपा में गए या फिर किसी भी पार्टी में गए तो चले गए। तो अब क्या वापस से विधायकों जो आम आदमी पार्टी जो जीते हुए विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? अभी वोटिंग से कुछ दिन पहले जितने भी विधायक आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे उन सभी की टिकट कट चुकी थी। तो उनके पास, आम आदमी के पास उनके लिए कुछ था भी नहीं। हाँ, अब चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी इस पर आए तो आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो पेशेवर राजनीतिक नहीं है और इन लोग कोई विचारधारा भी आम आदमी पार्टी की नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, आम आदमी पार्टी के पास वैसी विचारधारा नहीं है। इन्होंने अन्ना आंदोलन का उपयोग किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए और सरकार बनाई। अब ऐसा माना जा रहा है और ऐसा मुझे भी लगता है कि इन लोग सत्ता से दूर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे और आखिरकार इनकी स्थिति बिगड़ती जाएगी और जो आज पंजाब में इनकी सरकार है वो भी बहुत जल्द कोलैप्स होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आम आदमी पार्टी के लिए अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो देखिए जब आज से जब आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ वो आंदोलन से हुआ, ठीक है, और जो कांग्रेस है उसका सबसे बड़ा वोट बैंक जो दिल्ली में माना जाता था वो मुस्लिम और दलित को माना जाता था। और आम आदमी पार्टी के आने के बाद से वो जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी को मिलने लग गया। और अब जो है क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जनता अलग नजरिए से देख रही है दोनों पार्टी को, मतलब दोनों पार्टियों को देखने का नजरिया चेंज हो गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस मैदान में उतरने से जो हर अखबार वगैरह में छप रहा है, चल रहा है कि अगर कांग्रेस और ये गठबंधन कर लेते तो शायद आम आदमी पार्टी की करीबन 37-38 सीट आ सकती थी, जो बहुमत की सीट है। हाँ, कांग्रेस
ये जो आपने सबसे पहले बात कही कि दलित और मुस्लिम जो कांग्रेस के वोट बैंक थे वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए थे, और यही वोट बैंक कांग्रेस ने वापस अपनी ओर खींचा है। एक ये वजह हो गई, और दूसरा मिडिल क्लास जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक था उसको भाजपा ने अपनी ओर खींचा है, और दोनों ने अपने अपने वोट बैंक को अपनी ओर लिया, तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक धराशायी हुआ, उनका वोट प्रतिशत भी गिरा है। अभी भी उनके पास काफी वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है, सॉरी। इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल है, मैंने पहले भी बताया कि वो पेशेवर राजनीतिक नहीं है, वो सत्ता के लिए, वो जो समूह है पूरा उनका, वो सत्ता के लिए एकजुट हुआ था, वो काफी महत्वाकांक्षी लोग हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े, उन्होंने दिल्ली में सत्ता स्थापित की, इसके बाद वो अपना विस्तार पूरे देश भर में करना चाहते थे। आप देखेंगे कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी काफी पुरानी है, ममता बनर्जी की टीएमसी भी काफी पुरानी है, लेकिन वो लोग इतने महत्वाकांक्षी नहीं थे। उन लोगों ने पूरा फोकस अपने स्टेट में किया और थोड़ी मोड़ी कहीं कहीं जगह पर चुनाव लड़े। अरविंद केजरीवाल गुजरात चले गए, हरियाणा चले गए, गोवा चले गए, सब जगह चले गए अरविंद केजरीवाल। तो ये सत्ता के मतलब सत्ता से दूर, सत्ता का लालच है, महत्वाकांक्षा बोल सकते हैं, लालच ना बोले तो ये बहुत सत्ता के महत्वाकांक्षी लोग हैं। अब इन्होंने हुआ ये कि इन्होंने पहले तो दिल्ली हथिया ली, इन्होंने अपना वोट बैंक का विस्तार करना चाहा, और अरविंद केजरीवाल चल पड़े सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर। अरविंद केजरीवाल वहीं पर गच्चा खा गया। अरविंद केजरीवाल जैसे ही सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर निकले, उन्होंने शाहीन बाग पर कुछ नहीं बोला। इसके अलावा मुस्लिम के जितने भी तमाम मुद्दे हुए वहां पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधे रखा, साइलेंट रहे अरविंद केजरीवाल। और यही वजह थी कि उनके सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि से दलित और मुस्लिम वोट बैंक वापस कांग्रेस की ओर मुड़ना शुरू हुआ, और कांग्रेस को इस चुनाव में, ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी काफी हद तक मुस्लिम और दलित का वोट बैंक मिला है। अगर आप मुस्लिम बहुल सीटें और दलित बहुल सीटों पर अगर आप नजर डालें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक काफी हद तक कांग्रेस ने काटा है, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया है। अच्छा, और जैसे अभी कुछ समय पहले, दो सवाल है इसको भी लेके, कुछ समय पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेके बात चल रहा था, बट किसी कारणवश नहीं हुआ और दोनों पार्टी अलग अलग लड़ी। और जो मेन कारण हमेशा जो कांग्रेस भले कभी सार्वजनिक मंच पे बोली नहीं है, बट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी के बीच में आ जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो हरियाणा में वोट कटा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो दिल्ली में उसका बदला निकाली, क्योंकि जितने बड़े बड़े चेहरे थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो गया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो गया, उन सबके ऑपोजिशन में कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे चेहरे निकाले थे। जैसे अरविंद केजरीवाल जब हारे हैं शीला दीक्षित के बेटे से, तो करीबन 4000 के आसपास के वोट से हारे हैं, लेकिन 4000 के आसपास का वोट उनको मिला है शीला दीक्षित के बेटे को, और अरविंद केजरीवाल जितने वोटों से हारे हैं वो उतना का आंकड़ा नहीं है। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ही उनको यहाँ पर लेकर डूबी है। हरियाणा में भी कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। पहले कांग्रेस ने दिया था कि आप 4 सीटें लीजिए, आम आदमी पार्टी उस समय तैयार हो चुकी थी। फिर आम आदमी पार्टी की डिमांड बढ़ी कि हमको 4 नहीं 6 सीटें चाहिए। कांग्रेस इस पर भी राजी थी, लेकिन बाद में उसी समय अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके थे, और अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा की वजह से इंडिया गठबंधन हरियाणा में काम नहीं कर पाया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया, और वहां पर कांग्रेस ने वहां पर आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर पूरा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, और इससे कांग्रेस काफी नाराज थी। और पंजाब में ऑलरेडी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नाराज है, क्योंकि कांग्रेस, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भाजपा जो है ईडी सीबीआई का प्रयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूसती है। यही आरोप आम आदमी पार्टी पर पंजाब में लगते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं को जेल भेजा है, जैसे भरत भूषण आंसू हो गए। इसके अलावा कुछ नेताओं पर वहां की पंजाब पुलिस की रेड पड़ती रहती है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार थी यहाँ पर कि हमें आम आदमी पार्टी को निपटाना है, हमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हराना है, और भले इसके लिए हमें भाजपा को ही क्यों ना जिताना पड़े। तो जैसे जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, तो वो तो हार चुके हैं। हाँ। उसके बाद जो बड़ा चेहरा माना जाता था जिनको मनीष सिसोदिया, वो भी हार गए हैं, सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं। हाँ। तो अब जो मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, वो कहीं ना कहीं एक अपना दबदबा बनाएगी पार्टी में, क्योंकि वही एक बड़ी लीडर है जो जीत के आई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी में जो भी है सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ही है, और उनके साथ अगर कोई है तो संजय सिंह है और मनीष सिसोदिया है। और आपने किस्सा देखा होगा पहले, जैसे हेमंत सोरेन का किस्सा था। हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने अपने सिपा सलाहकार चंपई सोरेन को सीएम बनाया, लेकिन जब वो वापस आए और चंपई सोरेन से उन्होंने कहा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, तो वहां पर चंपई सोरेन बुरी लगी और इसके बाद उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल ने इस घटना से सबक लिया, और उन्होंने इस घटना से सबक लेते हुए अपने मजबूत 2 सिपाही
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सीएम नहीं बनाया, उन्होंने आतिशी मारलेना को सीएम बनाया, क्योंकि उनको पता है कि आतिशी मारलेना आज सीएम बनने के बाद ही वही करेगी जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। तो आतिशी मारलेना कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे आम आदमी पार्टी में। और आम आदमी पार्टी कब तक सरवाइव कर पाती है, इस सर्वाइवल के बाद अगले साल क्या वो फिर से चुनाव लड़ पाती है, सत्ता में वापसी कर पाती है या ना कर पाती है। सबसे बड़ी बात तो यही कि 5 साल तक क्या वो टिक पाती है। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी पॉलिटिशियन को जो चलाता है वो चलाता है विटामिन पी, मतलब पावर। हाँ। अब पावर तो चले गया। हाँ। ना आम आदमी पार्टी के पास इतना फंड है कि वो अपना बाकी जगहों में चुनाव प्रचार कर सके या लड़ सके, क्योंकि जो फंड देने वाले जो फंड जहां से आ सकता था वो एक राज तो वो हार चुके हैं, जिसके दम पे आम आदमी पार्टी बनी थी। अब कहीं ना कहीं अब दो चीजें दो जहन में सवाल आ रही है। पहला ये कि अब दिल्ली की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कहीं ना कहीं पंजाब में हस्तक्षेप करेगी, पहला चीज। दूसरा, दिल्ली में जो गलती उन्होंने की है क्या वो पंजाब में उसको ठीक करने की कोशिश करेगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भगवत मान पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। आज वहां की पार्टी के नेता उनसे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है पंजाब, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि 2 साल बाद पंजाब में भी चुनाव है। 2 साल बाद पंजाब में चुनाव है और विटामिन पी किसी भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ आए थे। तो अब आखिरी अवसर बचा है पंजाब, आखिरी सत्ता बची है पंजाब अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास। वहां पर पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था कि हम महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ देंगे, लेकिन वहां अभी 2.5 साल लगभग हो चुके हैं। इन 2.5 सालों में पंजाब सरकार ने अपना ये वादा नहीं निभाया, अरविंद केजरीवाल ने अपना ये वादा नहीं निभाया, ये वजह हो गई। इसके अलावा वहां पर किसानों में बहुत रोष है आम आदमी पार्टी को लेकर, वहां पे धान खरीदे में काफी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पंजाब में कानून व्यवस्था भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आए दिन आप न्यूज में खबरों में देखते होंगे, किसी ने किसी की मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया, तो फिर बीच में खालिस्तानी उबाल आ जाता है। ऐसी घटनाएं वहां घट रही हैं। तो कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, ये सारी चीजें हैं जो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में फेस कर रही है। अच्छा, ये जो पार्टी शुरू में बनी थी, जिसने कश्मीर तक में एक विधानसभा सीट जीत के आ गई, गोवा में उनके पास कुछ विधानसभा सीट है, उनके पास गुजरात में कुछ विधानसभा सीट है। तो ये जो पार्टी है जो कुछ सालों पहले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इन्हें मिला है, तो क्या लगता है कि ये जो पार्टी है, मेरे जैसे आरजेडी थी, जब लालू यादव को जेल भेजा गया उसके बाद कहीं ऐसा लगता था कि आरजेडी समाप्त हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और वापसी भी की, क्योंकि जो पिछले बार बिहार में चुनाव हुआ था सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन के ही उभरी थी। तो आरजेडी की तरह ही कहीं स्थिति मत हो जाए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले गए और किसी कारणवश उन्हें 4 साल 5 साल या 7 साल की सजा हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में कोई दूसरा चेहरा है जो इस पूरे संगठन को संभाल सके और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं वैसे चला सके। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के अलावा अभी फिलहाल तो कोई ऐसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह में वो दमखम नहीं लगता है कि वो पार्टी को चला सके। और रही बात बिहार की आपने आरजेडी की, तो आरजेडी के पास एक विचारधारा है और उस विचारधारा के दम पर आरजेडी ने अपना एक मजबूत कैडर स्थापित कर लिया है। उनके पास यादव वोट बैंक है, और इसके अलावा भी उनके पास पिछड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। आम आदमी के पास ऐसा वोट बैंक नहीं है। आम आदमी के पास सिर्फ वोट बैंक था मुस्लिमों का, मिडिल क्लास का और दलित का। अब उसको भी आम आदमी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर खो दिया है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो गलती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ना गठबंधन करके दिल्ली में की है, अगर पंजाब में भी हालत रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पंजाब और क्या बोलते हैं, जैसे सबसे बड़ा जो सवाल है, देखिए जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुए, ठीक है, महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव हुए तो अच्छा इंडिया गठबंधन ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लेकिन वही जब विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में मतलब पूरी पार्टी बिखर गई। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है, क्योंकि एक लोकसभा में कम से कम 7 से 8 विधानसभा आते हैं, तो आप लोकसभा चुनाव के उससे आप विधानसभा का वो नहीं लगा सकते। तो अब जो पंजाब है ना, तो पंजाब में अगर कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करती है तो क्या वापसी वही स्थिति होगी? भले वहां पे भाजपा उतनी मजबूत ना हो, लेकिन मजबूत तो दिल्ली में भी नहीं थी, लेकिन 5 साल में अच्छा काम किया और अच्छा खासा वहां के कार्यकर्ताओं जुटे रहे, तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी सीट आ गई। तो पंजाब में भी 1 साल के अंदर जो बदलाव है वो आ सकता है। नहीं, यहाँ पे समस्या है कि दिल्ली में 3 पार्टियां थी
3, 4, 5 जितनी भी 3 मुख्य पार्टी थी, पंजाब में भी 4 मुख्य पार्टी हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि दिल्ली में पक्ष में थी आम आदमी पार्टी और उसके विपक्ष में थी भाजपा। पंजाब में सिचुएशन यह है कि पक्ष में है आम आदमी पार्टी और विपक्ष में है कांग्रेस। भाजपा वहां पे है ही नहीं। दिल्ली में तो इसलिए यहाँ पे उभरी क्योंकि विपक्ष में थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी दिल्ली में। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बीजेपी तीसरे नंबर पर भी नहीं है। पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी है, फिर कांग्रेस है, उसके बाद अकाली दल है, उसके बाद चौथे नंबर की पार्टी है हमारी ये क्या नाम है बीजेपी। तो वहां पे गठबंधन करना ही नहीं है। वहां पे गठबंधन क्या करके करेंगे? वहां पे अगर ये दोनों गठबंधन करते हैं तो बीजेपी को उस राज्य में पनपने का एक मौका देना चाहते हैं, ऐसा होगा। तो गठबंधन वहां पे मुख्य मुकाबला ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है। और दिल्ली में गठबंधन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नहीं हो पाया, वो तो केजरीवाल नहीं करना चाहते थे, ये भी बात अलग है। लेकिन पंजाब के लोग, पंजाब की जो कांग्रेस यूनिट है वो आम आदमी पार्टी से खासी नाराज है और उन्होंने राहुल गांधी पर ये प्रेशर डाला था। उन्होंने राहुल गांधी को कन्विंस किया था कि हमें अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे हराना है, चाहे इसके लिए हमें बीजेपी को ही क्यों ना जिताना पड़े। तो पंजाब में ये गठबंधन होगा ही नहीं। अच्छा, अब ये लास्ट सवाल के बाद अपन हम लोग ये डिस्कशन खत्म करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार 3 से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगर झारखंड को अपवाद के रूप में छोड़ दें तो जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सब में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है और अच्छे खासे बहुमत से बीजेपी जीत के आई है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो एक सोशल मीडिया माफिया बोलते हैं, जैसे जो प्रचार करता है और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा मूवमेंट बना रहे थे लोगों के ऊपर कि जिसने राम मंदिर बनाया लोगों ने उसे ही धोखा दे दिया, इस टाइप का कुछ अलग अलग सोशल मीडिया के नाम से चल रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग उस इमोशन से जुड़ के बीजेपी के ओर घुस रहे हैं। बीजेपी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए या फिर जमीन पर देख लीजिए, बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करती है। वो बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करके रखती है कि हमें यहाँ से इतने वोट चाहिए। वो टारगेट देके रखती है, अपने हर कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखती है। और बीजेपी के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसके पास आरएसएस का कैडर है। अभी फिलहाल भारत में आरएसएस का कैडर सबसे ज्यादा मजबूत कैडर है। इतना मजबूत कैडर कांग्रेस के पास भी नहीं है। और इसके अलावा इमोशंस को यूज करना बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, खासकर नरेंद्र मोदी इमोशन को यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी उन्होंने काफी एक बड़े वर्ग को, हिंदुस्तान के हमारे देश के एक बड़े वर्ग को हिंदुत्ववादी बना दिया है। और केजरीवाल भी चाहते थे कि मैं हिंदुत्ववादी बनूं और वो भी मोदी जी की कॉपी करते 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 हार गया। क्योंकि जब ओरिजिनल हिंदुत्ववादी है तो हम डुप्लीकेट हिंदुत्ववादी को क्यों लेंगे? तो हिंदुत्ववाद भाजपा के साथ है, आरएसएस भाजपा के साथ है, और जो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है वो कांग्रेस में नहीं है, वो भी भाजपा के साथ है। जी, तो ये पूरी चर्चा थी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी हारी, क्यों गठबंधन नहीं हो पाया और आगे जाके आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की स्थिति आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों की रहती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल आने वाले 9 से 10 महीनों में किसी भी विधानसभा या किसी भी प्रकार के विधानसभा चुनाव नहीं है देश में। तो आने वाले स्थिति बताएगी कि कैसे आम आदमी पार्टी का आगे का भविष्य क्या रहेगा। तो अभी तक के लिए हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, आपके साथ विनीत तिवारी जी थे, वयम भारत।